देखो, मैं आपको फिर से कोई पर्टिकुलर क्लास का नहीं बता रही हूँ, मैं फिर से आपको कैलकुलेशन का मेथड बता रही हूँ। बिकॉज देखो, टॉपिक है सोल्यूशन इज इजी बट यू मेक इट टफ, ठीक है। क्योंकि मैं आज जो फील कर रही हूँ बच्चों के संग, जो प्रॉब्लम मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है कि वो फॉर्मूला तो लगा लेते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे लगेगा, लेकिन जैसे बड़ी सी मल्टीप्लाई आती है ना, √3 आ जाए मल्टीप्लाई में, मतलब वो जो बेसिक चीज़ें आती है ना, जब मल्टीप्लाई डिवाइड, वहाँ अरे अब कौन मल्टीप्लाई करे, है ना, तो वो चीज़ भी आप कई बार अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर से मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है, परसों भी मैंने बनाई थी, है ना, 2 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन और है, आपको मैं बताती हूँ मेरी कैलकुलेशन क्या होती है और बच्चों की कैलकुलेशन क्या होती है। देखो आप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया पूछा है, ये जो सेगमेंट है AYB, इसका एरिया पूछा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पर्टिकुलर सर्कल नहीं पढ़ाना है मैंने आपको कैलकुलेशन मेथड बतानी है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ चुके हैं चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है, देखो आपको ये हेल्प करेगा, नहीं पढ़ा है तो भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपके काम आएगा ही आएगा। देखो, जैसे आप 120 की हेल्प लेंगे तो पूरा का पूरा इसका मेथड यही होता है, खाली सेगमेंट का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, हम इस सेक्टर की हेल्प से, ठीक है, ये सेक्टर हो गया, इसकी हेल्प से हम 120 लगा के पूरा एरिया निकालेंगे, फिर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, फिर हम ये ट्राइंगल निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 120 की हेल्प से पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, देखो मैं ढंग से अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन बतानी है आपको कैसे करते हो आप। इसका फॉर्मूला होता है θ/360, यही होता है θ/360 πr², ठीक है। अब आप क्या करेंगे, थीटा 120/360 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर है आपका 21, है ना, 21 इंटू 21। आप अपनी कैलकुलेशन देखना और मेरी कैलकुलेशन देखना। 0 से 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 7 3 ज़ा 21, 3 से 3 कैंसिल। अब तो कैंसिल नहीं हो सकता, अब आप क्या करेंगे, 22 को 21 से साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 21 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टाइम लगेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 21 इंटू 22 आपका आ जाएगा 462। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही, ठीक है। ये आपका आ गया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है। हमारा ये सेक्टर का एरिया निकल गया, पूरे सेक्टर का। अब हमें ये सर्कल का ट्राइंगल का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी नाम है, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस, अगर हमने इसको बनाया AB को, हमें AB की लेंथ मिली हुई है 21√3, ठीक है। 21√3 इंटू, हाँ, √3 का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इंटू इसकी हाइट भी हमें OM मिली है 21/2, है ना। ये ऐसी कैलकुलेशन देख के थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ना। अब इसको काटो, क्या करो, देखो ये तो कैंसिल भी नहीं हो सकते, कैसे कैंसिल करोगे आप। अब आप क्या करोगे, अब ये तो 21 की मल्टीप्लाई 21 से होगी, है ना। अब आप साइड में, अगर आपको नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई करोगे 21 को 21 से, और अगर आपको 21 का स्क्वायर पता है तो आप सीधे ही लिख देंगे 441 और यहाँ √3 भी है /2। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी कैलकुलेशन दिखाऊंगी। /2 नहीं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 441/4 आ गया। अब इसका एरिया निकालना है तो इस वाले एरिया में से हमें इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा आपका 462 माइनस 441√3/4। अब आप क्या करोगे, अब आप एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 समझ के एलसीएम लोगे, फिर ये 4 ज़ा जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, कैरी 2, 4 4 ज़ा 16, 17 18, ठीक है। 1848 माइनस 441√3/4, ठीक है। अब ये आगे सॉल्व, अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपको सिंप्लीफाई करके छोड़ना होता है, इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको अपनी कैलकुलेशन दिखाती हूँ। देखो आपका आंसर इतना आया है, आपका आंसर छोड़ देते हैं। मैंने क्वेश्चन किया है, ये क्लास 10th NCERT का क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको मैं बताती हूँ कौन से पेज नंबर पे। अब आप मेरी कैलकुलेशन देखो, मैं क्या करूँगी, इसका एरिया निकालूंगी, मैं डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया निकाल देती हूँ, जो हमें एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया जो मुझे चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगी, कैसे,
120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही था ना। पाई है आपका 22/7 इंटू आर। मैंने सॉल्व नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है आगे चल के कुछ ना कुछ कॉमन लेके कैंसिल भी हो सकता है, इसीलिए मैं तो सॉल्व नहीं करूँगी, आप सॉल्व करते रहिए, आप अपना काम बढ़ाइए, ठीक है। माइनस, अब फिर मुझे इसमें से ये एरिया माइनस करना है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस लिया था हमने 21, ये 21 दिया है ना, OM हमें दिया है 21√3 और इंटू OM हाइट हमें दिया 21/2। मेरी कैलकुलेशन ये होगी। मैं वहाँ कैलकुलेट नहीं करती पहले, मैं तो हमेशा लास्ट में कैलकुलेट करती हूँ जब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है। हो सकता है आगे जाके मुझे कैलकुलेट भी करना पड़े, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार ऐसा ही होगा कि आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ तो ईजी होगा, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। कोशिश तो करेंगे। देखो अब देखो ये दो टर्म है, ये मल्टीप्लाई तक सेम मानी जाती है ना एक टर्म। अब देखो यहाँ पे 21 मिला, यहाँ 21 मिला, दो 21 मिल गए मुझे, तो 21 इंटू 21 मैंने कॉमन ले लिया। और देखते हैं कुछ कॉमन हो तो, और मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, यही चीज़ कॉमन दिख रही, ठीक है। अब 21 इंटू 21 कॉमन ले लिया। अब मुझे पता चल गया ये कुछ कॉमन नहीं है, तो अब ये ऑप्शन मेरे पास खत्म हो गया, तो मैंने कैंसिल यहाँ पर, अब मैंने कैंसिल किया। 12 1 12, 12 3 3 बचा, नीचे भी 3 नहीं है, ठीक है, नीचे 7 भी नहीं है और ऊपर 22 भी नहीं है, तो अब ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। देखो ये और ये मैं ले चुकी हूँ, मेरा बचा 22/7 इंटू 1/3, ठीक है, ये और ये बच गया, माइनस 1/2 इंटू ये बचा √3 और एक नीचे से बचा 2, ये वाला 2, ये 21 और ये 21 तो चले गए बाहर, कुछ तो वर्क ईजी हुआ। मैंने अभी भी माइनस नहीं करनी है, वो सॉरी मल्टीप्लाई मैं अभी भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अभी सॉल्व होके हो सकता है ये अभी मेरा वर्क और ईजी कर दे, ठीक है। तो 21 इंटू 21, देखो ये आपका आंसर है। अभी देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। 21 इंटू 21, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, अब मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है अब मेरे पास। बिल्कुल लास्ट में तब मल्टीप्लाई, तब कैलकुलेशन करने जब ऑप्शन ही ना हो, ठीक है। 22 1 22 अपॉन 7 3 21 माइनस √3/4, ठीक है। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है? 21 और 4 का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। अभी भी मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगी, मैं 21 इंटू 4 ही की फॉर्म में लिखूंगी। मुझे अभी भी लगता है कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, क्या पता। 21 इंटू 21, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, यही होता है मेथड। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस 21√3 अपॉन 21 इंटू 4। मैंने अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करी, मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा ना, क्यों नहीं करी? इसलिए नहीं करी थी। देखो फिर कट गया ये। मेरा कितना बचा? 21/4 88 माइनस 21√3। आपको पता है बुक में यही आंसर दिया है, आंसर ही यही है बुक में। और जो आपने आंसर निकाला, आपको मालूम है इसका 4 ये है और ये 21 आप कॉमन लोगे अब दोनों में से। अब ये 21 88 सा है, ले लोगे आप कॉमन, क्योंकि 21 का स्क्वायर है। जब यहाँ से आप 21 कॉमन लोगे तो आपका ये यहाँ पर 21√3 बचेगा और ये 21 88 सा है। जब आप 21 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो आंसर आपका और मेरा सेम है, लेकिन मेरा पूरा सिंप्लीफाई होके आया। मुझे आगे चल के ये सोचना ही नहीं पड़ा कॉमन लूँ, किससे कैंसिल करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करी। जो ईजी था मैंने उसको ईजी रखा। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आगे किससे कैंसिल करना है, कौन से टेबल से जाएगा, इससे हम लोग बच जाते हैं। वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। देखो बुक में आपका आंसर ये दे रखा है, ये है आपका NCERT क्लास 10th पेज नंबर है आपका 157। अगर आपके पास बुक है तो आप देखना इसको।